हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 12 बज चुके हैं, मैं आपके बीच में आ गया हूँ और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बांझपन एक गंभीर समस्या दुधारू पशुओं में। इससे पहले मैं आपको, अब हमारे जितने भी टॉपिक एक दूसरे से मिलने लगेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जेल की समस्या बताई थी, फिर मैंने आपको बहुत सारी समस्याएं बताई थी, अफारे की समस्या बताई थी, दूध की समस्या बताई थी, बुखार की समस्या बताई थी। हर टॉपिक पे हमने आपको बताया था। तो अब आपको आज जो टॉपिक है वो बांझपन एक बहुत बड़ा, चूँकि अगर भैंस ब्याएगी नहीं, भैंस ग्यावन ही रुकेगी, जब ग्यावन ही रुकेगी तो ब्याएगी नहीं, जब ब्याएगी नहीं तो बच्चा नहीं देगी, बच्चा नहीं तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आज शुरुआत ही यहाँ से हम कर रहे हैं कि भैंस बांझपन किसको कहते हैं और बांझपन है क्या। पहले हम बताएंगे बांझपन की परिभाषा। बांझपन का मतलब ये है कि जो भैंस सा समय नहीं ब्याती है वो बांझ कहलाती है। अब सही समय भैंस का है क्या। आमतौर से गांव में कहते हैं एक बरसू भैंस और दो बरसू भैंस। जो भैंस साल के अंदर ब्याह जाएगी, एक साल के अंदर ब्याह जाएगी, तो वो भैंस एक बरसू कहलाएगी, और जो भैंस साल के भीतर नहीं ब्याएगी तो दो बरसू कहलाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि जो भैंस ब्याने के बाद, इसका मतलब 10 महीने 10 दिन टाइम होता है, ब्याने के 2 महीने बाद जो नई हो जाएगी वो साल के अंदर ब्याह जाएगी, और जो भैंस 2 साल बाद नहीं होगी वो 2 वर्ष हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि बांझपन का मतलब है दो ब्यातों की दूरी को कम करना। दो ब्यातों की दूरी जब कम हो जाएगी, दो ब्यातों की दूरी को, जैसे 2 महीने हो सकती है, 2.5 महीने हो सकती है, 3 महीने तक, मैक्सिमम दो ब्यातों की दूरी 95 दिन से 120 दिन होनी चाहिए। दो ब्यातों की दूरी जब भैंस ब्याह जाए उसके बाद 95 दिन से 120 दिन होनी चाहिए मैक्सिमम। लेकिन अगर आपकी भैंस दूध दे रही है तो लगातार, अगर आपकी भैंस दूध दे रही है तो आप उसको बांझ नहीं समझते। जब वो भैंस 6 महीने तक, 7 महीने तक दूध देती रहती है, जब ग्यावन नहीं होती, तब आप उसका इलाज कराते हो। यहीं आके आपकी समस्या खड़ी हो जाती है। आज हम बताएंगे कि भैंस को ग्यावन कैसे कराया जाए, और भैंस ग्यावन ऐसे टाइम से कराई जाए कि भैंस ग्यावन रुके, गाय ग्यावन रुके। ग्यावन ना रुकने के कारण क्या है, बांझपन के कारण क्या है, इसको हम बताएंगे। और बांझपन है क्या। बांझपन का मैंने बताया आपको कि 4 साल की कटिया हो गई, 3 साल की बछिया हो गई, नई नहीं हो रही, ये बांझपन है। किस उम्र की बछिया और कटिया को नई हो जाना चाहिए, वो कौन सी उम्र है, स्टैंडर्ड उम्र जिसमें कटिया और बछिया को नई हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भैंस ब्याने के बाद या गाय ब्याने के बाद कितने दिन बाद नई हो जानी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। भैंस को 2 महीने के बाद, गाय को भी 2-2.5 महीने के बाद नई हो जाना चाहिए। जो अच्छी भैंसें होती है वो जल्दी नई हो जाती है, ये पहचान है उसकी। बांझपन के कारण क्या क्या हैं, आखिर भैंस ग्यावन क्यों नहीं रुकती, पहले तो हम कारणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण है हमारे पोषक तत्व जो है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हम जो खिला रहे हैं उसमें पोषक तत्व की कमी होती है। दूसरा क्या है, बांझपन का कारण पेट के कीड़ों की आप दवा नहीं देते। पेट के कीड़ों की अगर आप दवा देंगे तो बांझपन नहीं होगा। खनिज लवण नहीं देते, मिनरल मिक्सचर नहीं देते तो होगा। और प्रॉपर हीट, प्रॉपर जो एक्सरसाइज है, पशु की पहले एक्सरसाइज होती थी, घूमने जाता था, आप एक्सरसाइज नहीं कराते, खूंटे में बंद रहता है, उसकी वजह से भी बांझपन की समस्या है। इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार आप उल्टा सीधा सीमन वो डलवा लिया आपने, भैंसा छुड़वा दिया, इन्फेक्टेड भैंस छुड़वा दिया और वहाँ सेप्टिक बन गई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको कौन कौन से कारण बताए, पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर कोई भैंस ग्यावन नहीं रुक रही, गाय ग्यावन में पोषक तत्वों की कमी होती है, मिनरल मिक्सचर की कमी होती है, हीट का सही तरीके से पता नहीं होता है। आपको बहुत सारे कारण आज हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको बांझपन को दूर करना है। देसी दवा भी बताएंगे और अंग्रेजी दवा बताएंगे। सेप्टिक बन जाती है, अगर पशु को सेप्टिक बन गई तब भी वो दूध नहीं देगी। सेप्टिक बन के तो ग्यावन नहीं रुकेगी। सेप्टिक का ऐसा देसी इलाज बताऊंगा कि एक उसे खिलाने के बाद 7 दिन के अंदर सेप्टिक ही नहीं रहेगी और अगली बार वो ग्यावन रुकेगी। आज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर करना पड़ेगा, चूँकि बड़ा गंभीर, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लिख के, आप यहाँ नीचे से लिखिए कि आपको अगर टाइम, मैं 30 मिनट का डेली ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर आज मैं विस्तार से थोड़ा सा बताऊँ, शॉर्ट करके चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कुछ आप लोग के पास समय हो तो कुछ विस्तार से बताया जाएगा। अगर विस्तार से बताया जाएगा तो बांझपन की समस्या को आप धीरे से समझ पाओगे। तो अगर आपके पास समय है तो आप मेंशन करिए कि आप इसको बड़ा कर सकते हैं, तो हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत सारा मामला है, हम बड़ा कर देंगे इसको, और बड़ा करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। हमारा उद्देश्य है कि आज के इस लेक्चर से बांझपन खत्म हो जाए। जैसे हमने जेल की बात को बताया था, वो खत्म हो गया। लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं कि जेल की समस्या खत्म हो गई, नए भूसे की समस्या खत्म हो गई, लवारों की मृत्यु दर आपने बता दिया। तो आज हम इस टॉपिक को, बांझपन को ही खत्म कर देंगे कि बांझपन आज के बाद हर आदमी की भैंस साल में हर बार ब्याएगी, गाय भी हर बार ब्याएगी। बांझपन की समस्या जो है वो है नहीं, वो आप अज्ञानता के कारण बांझ पशु हो रहा है, वो अज्ञानता आज हम दूर करेंगे। अब हम आ रहे हैं भैंस की बांझपन। एक भैंस 1 वर्षू होती है, एक भैंस 2 वर्षू होती है। एक भैंस 1 वर्षू होती है, एक भैंस 2 वर्षू होती है।
ये कैसे होता है, कोई बताएगा? एक बरसू भैंस दो बरसू कैसे होती है? एक बरसू भैंस वो होती है जो साल में ब्याह जाती है, उसको गांव में एक बरसू कहते हैं। जो साल 2 साल में आती है उसको 2 बरसू कहते हैं। तो एक बरसू भैंस क्या करती होगी, वो एक बरसू भैंस कैसे हो जाती है? ब्याने के बाद, ठीक ब्याने के 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वो पतले फेंकती है, पतला पतला फेंकती है, पानी फेंकती है और रंभाती है और चिल्लाती है। इतना बुरा रंभाती चिल्लाती है, इतना बुरा रंभाती चिल्लाती है कि पड़ोसी ये कहता है कि तेरी भैंस नहीं हो रही है, उसे नहीं करा दे। आप उल्टा सीधा उसे भैंसा छुड़वा देते हो, वो नहीं निकलती है, नहीं रुकती है और 100% नहीं रुकती है। वो अगर 5 साल आपके घर रही है तो 5 बच्चे देगी, 6 साल रही है तो 6 बच्चे देगी। और 2 बरसू भैंस क्या है, वो एक ही खूंटा है, एक जैसे इलावे, तो 2 बरसू भैंस कैसे हुई? आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो 2 बरसू भैंस है उसके साथ क्या होता है, वो 2 बरसू भैंस ब्याने के बाद रंभाती चिल्लाती नहीं है। वो रंभाती चिल्लाती नहीं है, तो जब रंभागी चिल्लाएगी तभी आप नहीं कराओगे। तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब वो नई रंभागी चिल्लाएगी तो आप उसे नहीं कराते। आज मैं बताऊंगा कि 1 बरसू भैंस और 2 बरसू भैंस कैसे सही कर। तो जो लक्षण है 1 बरसू भैंस की, क्या क्या लक्षण थे? इसका मतलब कि जो बयाने 1 बरसू भैंस के लक्षण थे, पानी भी फेंक रही थी, पतले भी फेंक रही थी और रंभा और चिल्ला भी रही थी, बहुत ज़ोर से चीख रही थी, इसको हीट में थी। तो आपने नहीं करा दिया और वो नहीं रुकती है। 5 साल में 5 बच्चे। इसका मतलब ब्याने के बाद जो गर्मी आती है, ब्याने के बाद जो गर्मी आती है वो अंडे वाली गर्मी होती है। ब्याने के बाद 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद वो तोड़ा जो होता है और तोड़े के साथ रंभाती चिल्लाती है, वो अंडे वाली गर्मी होती है। अगर मेरा किसान भाई उस वक्त उस भैंस को गर्मी में आने के 12 घंटे के बाद नहीं करा देगा, वो 99% या 100% नहीं निकलेगी, क्योंकि उस टाइम में ओवुलेटरी हीट है, ओवुलेटरी ओवा वाली हीट है, अंडे वाली गर्मी आई है, रुकने वाली गर्मी आई है। तो क्या होगा, वो ग्यावन 100% रुकेगी। तो ब्याने के बाद की जो गर्मी आती है वो ओवुलेटरी हीट होती है और उसको लोग क्या करते हैं, कराते नहीं है, वही 2 वर्ष हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस लॉकडाउन में क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? लॉकडाउन में फ़ायदा ये हो रहा है कि जिसकी भैंस भी ब्याने के 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन बाद जब भी वो पतले फेंके, वो कौन सा तोड़ा होगा जो ग्यावन को पहचानोगे कि रुकने वाला तोड़ा होगा, उसको आप एक लकड़ी में लगाओगे तोड़े को, उस पानी को, और ऐसे ऊपर कर दोगे। जो ऊपर कर दोगे तो ऊपर से नीचे तक अगर तार बन जाता, ऊपर से नीचे तक अगर तार बन जाता और तार नहीं टूटता, ऊपर से नीचे तक तार बन जाए, बिल्कुल इधर से उधर देख लोगे, ऐसा तार अगर बन जाता तो समझ लो ये अंडे वाली गर्मी में आई हुई है और इसको नहीं कराना है, और उसको नहीं कराइए, वो नहीं रुकेगी। अब आ जा 2 वर्षू भैंस पे। 2 वर्षू भैंस भी ब्याने के 20, 25, 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन के बाद वो पतले फेंकती है, लेकिन साइलेंट हीट में रहती है, रंभाती चिल्लाती नहीं है। तो जब वो रंभाती चिल्लाती नहीं है तो आप लोग क्या करते हो, इस बात का इंतजार करते हो कि जब ये रंभागी चिल्लाएगी तो हम नहीं कराएंगे। वही असली गर्मी थी ब्याने के 30 दिन 40 दिन बाद जो उन्हें पानी फेंका था, पतले फेंके थे, उसको वही नहीं कराना चाहिए था। लेकिन तो आपकी अज्ञानता के कारण, चूँकि आपको गर्मी में आने के, आपको हीट में आने के 2 ही लक्षण पता है। क्या पता आपको, जब रंभागी चिल्लाएगी तो हमें नहीं कराना है, ऐसा नहीं है। साइलेंट हीट होती है, एक 2 टाइप की हीट मिलेगी, साइलेंट हीट मिलेगी। तो साइलेंट छुपी हुई गर्मी मिलती है। तो जो 1 वर्षू भैंस थी उसमें क्या था, दोनों टाइप की हीट थी। उसमें तोड़ा भी दे रही थी, पानी भी फेंक रही थी और रंभा चिल्ला रही थी। तो आपने समझ लिया और उसको नहीं करा दिया। जो 2 वर्षू भैंस है उसने क्या किया, सिर्फ तोड़ा दिया ब्याने के बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद। तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब जब आपको वो तोड़ा दिखाई दे 20-25 दिन बाद, इसका मतलब ये हीट में आई है, इसका मतलब साइलेंट हीट में, इसका मतलब ये अंडे वाली गर्मी में आई है, अंडे वाली हीट में आई है। इसका मतलब ये इसने तोड़ा दिया है। सुबह को अगर तोड़ा देती है, पतला तोड़ा को देखो, लगाओगे और ऊपर से नीचे तक अगर तोड़े की लार बन जाती है तो समझ लो ये अंडे वाली गर्मी में आई है। और बगैर हीट के, बगैर रंभाते हुए चिल्लाते हुए उसको सुबह को अगर तोड़ा देखा तो शाम को, और शाम को तोड़ा देखा सुबह को, 12 घंटे के बाद उस पर भैंसा छुड़वा देना या सीमेंट डलवा देना, वो 100% 2 वर्षू भैंस आपकी 1 वर्षू हो जाएगी। मैंने इस पर बहुत सारा काम किया। मैं बुलंदशहर में एक गाँव की तरफ जा रहा था, लोगों ने मुझे रोक लिया, डॉक्टर साहब रुको जरा हमारी बात सुनो। आपने एक बार लेक्चर दिया था बुलंदशहर में, बहुत बड़ा किसान मेले में लेक्चर दिया था, 5-7 हज़ार आदमी थे। साइकिल जब बट रही थी 2014 में, जब साइकिल बट रही थी 6,000 में मुझे साइकिल मिली, तो आपने डंके की चोट पे कहा था कि आज के बाद 2 वर्षू एक भैंस 1 वर्षू हो जाएगी। मैंने फिर क्या हुआ, बोले 4 भैंसें बन रही हैं मेरे खूंटे पे, कोई भैंस ग्यावन नहीं रुकती, चारों की चारों भैंसें ग्यावन रुक गई आपके सिर्फ लेक्चर से। उस लेक्चर में बोले, मैंने उससे पूछा क्या बताया था, वो बोले उस लेक्चर में सिर्फ आपने ये बताया था जब भी भैंस तोड़ा दे
ब्याने के बाद, चाहे 30 दिन या 35 दिन बाद पतले फेंके तो उसको नहीं करा देना 12 घंटे के बाद। मैंने ऐसे किया, चारों की चारों भैंसें मेरी नहीं है। इससे पहले भी ये करता था कि तोड़े के साथ रंभाती चिल्लाती नहीं थी तो मैं नहीं कराता था। तो वो साइलेंट हीट को अगर आपने पहचान लिया, आज लेक्चर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, उस साइलेंट हीट जो थी वो पतले जो फेंक रही थी वही नहीं कराना। तो 2 वर्षों भैंस 1 वर्षों कैसे की जाएगी? इसमें कुछ खर्चा नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। एक खूंटा है, एक सा खिलाना, एक सा पिलाना, सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन एक भैंस हर साल ब्याती है, एक भैंस 2 साल में ब्याती है। सिर्फ आप फ़र्क क्या है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उसे भी लगाया था, मिनरल इंजेक्शन उसे भी नहीं खिलाया, कीड़ों की दवा उसे भी नहीं खिलाई। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको पता नहीं था कि जो भैंस तोड़ा देगी, तो जो भैंस पतले फेंकेगी, उस भैंस को नया भी कराना है। आप इस बात का इंतजार कर रहे थे, वो जब क्या होगी, जब वो रंबागी चिल्लाएगी तो हम नहीं कराएंगे। तो आज आपको ये कान में आंट लगा लेना, गांठ बांध लेना कि जब भी भैंस ब्याने के बाद 25-30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद नहीं होना चाहती है, उसको नहीं करा देना। क्योंकि उसको तो दूध उतना ही देना। हमारे किसान भाइयों को ये पता है कि अगर हमने भैंस को नहीं करा दिया तो दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। 3 महीने तक भैंस के दूध की उत्पादन क्षमता पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर 16 लीटर दूध दे रही है और आपने 25 दिन पे, 40 दिन पे, 50 दिन पे तोड़ा दे दिया, उसने नहीं होना चाह रही और नहीं करा दी, तो उसकी दूध उत्पादन क्षमता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, पूरा ही दूध देती रहेगी। ये आप दिमाग से निकाल दो कि अगर हमने भैंस को नहीं करा दिया तो हमारा दूध कम हो जाएगा। ये सारी भ्रांतियाँ हैं, सब भ्रांतियाँ हैं। इन भ्रांतियों को ही ख़त्म करने के लिए मैं ये लॉकडाउन में आपके सामने आने वाला, नई नई चीज़ें लेके आता हूँ, नए नए मुद्दे लेके आता हूँ। आज 29 तारीख है, आई होप कि 3 तारीख को हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा, तो 4-5 दिन आपके साथ और रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो 1 वर्षों से 2 वर्षों कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया। अब एक समस्या ये है कि किसी भैंस के सेप्टिक बन गई, सेप्टिक कैसे दूर हो, आज हम बताएंगे सेप्टिक कैसे दूर हो। सेप्टिक बन जाती है, भैंस नहीं कराई सेप्टिक दे गई, या बगैर नहीं के सेप्टिक दे रही है। जब हीट में आती है तो सेप्टिक देती है। सेप्टिक का मतलब सफ़ेद सफ़ेद दही जैसा कुछ डालती है। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो अंग्रेजी का तरीका यह है कि इंट्रायूट्राइन लिक्सिन आता है, वो कार्ड, कई बहुत सारी दवाएं आती हैं। बच्चेदानी में दवा छिड़वाओगे आप, ऑक्सीडेक्सा मिला के भी डालते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। लिक्सिन आई आता है। इंट्रायूट्राइन कोई दवा 3 दिन डालोगे, वो तो डालोगे। अगर कोई वो नहीं डाल पा रहा है या कोई दिक्कत हो रही है तो उसके साथ एक दवा मैं आपको देसी बता रहा हूँ, नोट कर लो, लिख लो। ऐसी दवा आपको नहीं मिलेगी। लॉकडाउन में इस दवा को गांठ से बांध लेना। वो दवा का नाम है सुहागा। सुहागा, अब चूँकि पूरे इंडिया में लोग सुन रहे होंगे, सुहागा हिंदी का नाम है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसिंग, ICING, आइसिंग, सुहागा। अगर किसी भैंस को सेप्टिक हो गई है तो 20 ग्राम सुहागा लिया ना, सुहागा 20 ग्राम सुहागे को पीस लेना। पीस के जो तवे पर उसको भून लेना। जब तवे पे भूनोगे तो वो फूल जाएगा। उसके बाद जब ठंडा हो जाए उसके बाद फिर पीस लेना और एक डिबिया में भर के रख लेना। और उसकी 7 खुराकें बनानी है आपको। 7 खुराकें बना के प्रतिदिन 1 खुराक देनी है। कैसे देनी है? 1 से 1.5 चम्मच हल्दी को पीसना है, उससे मिलाना है, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाना है, थोड़ा सा उसमें आटा मिलाना है, एक लोई बना के उसको देनी है। 7 दिन तक दोगे। जब अगली बार पशु हीट में आएगा तो सेप्टिक नहीं फेंकेगी। जब सेप्टिक नहीं फेंकेगी तो अगली बार पशु हमारा 51 रुकेगा। सुहागा लेना है, सुहागे को पीसना है, गरम करना है। गरम करने के बाद तवे पे जब वो फूल जाएगा फिर दोबारा पीसना, रखना है और उसको क्या करना है, 7 दिन तक देना है गुड़ के साथ और हल्दी के साथ। हल्दी 1 चम्मच और थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा आटा की लोई बना के उसको दोगे। 7 दिन तक दोगे, सेप्टिक की समस्या खत्म हो जाएगी। बार बार बताने का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे से समझ लें। ये देसी दवा सेप्टिक की। अब मुझे लोगों ने ये बताया कि ये कैसे करें, मैंने अंदर वाली बता दी। तो 2 टाइप की समस्याएँ आती हैं पशु में। हीट में 2 टाइप की समस्या। एक जो है पशु हीट में ही नहीं आता, और एक समस्या ये है कि पशु बार बार हीट में आता है, 51 नहीं रुकता। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो गई। हर 18वें दिन हीट में आ गया लेकिन 51 नहीं रुकेगा। दोनों का एक ही इलाज है। तो मैंने आपको बताया कि जो वो साइलेंट हीट में है, जो हीट में नहीं आ रहा, वो हीट उसकी निकल गई। जो पहले वाली हीट थी, जो साइलेंट हीट में थी, जो हीट में नहीं आई, तो आपने क्या किया, जब उसने पतले फेंके थे 2 वर्षों भैंसे ब्याने के 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, तो आपने उधर ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो फेज निकल गया। और वो फेज निकल गया, कब आएगा तो अलग बात है। तो वो क्या, 51 नहीं हो रही, तो उसकी दवा बताई जाएगी कि वो टाइम निकल गया तो कैसे 51 रुके। तो एक कौन सी बताई मैंने आपको, एक वो बताई जो हीट में नहीं आती, एक वो बताई जो बार बार हीट में आती है नहीं रुकती। जो बार बार हीट में नहीं आती उसका, वो जो बार बार हीट में आती है नहीं रुकती, उसका इलाज सुन लो आप। उसका इतना बढ़िया इलाज है, सिर्फ और सिर्फ नमक की कमी होती है उसमें।
बहुत सारी रिसर्च इस पे हुई है, मैंने बहुत सारा देखा कि आखिर दिक्कत क्या है। नमक 25 ग्राम डेली नमक खिला देना उसको, डेली नमक खिला देना, और नमक खिलाने के बाद जो अगली हीट में आएगी वो 90% ग्यावन रुकेगी, 99% ग्यावन। नमक की साल्ट की कमी से उसके अंदर ओवा नहीं बनते, अंडे नहीं बनते, साल्ट की कमी जिसमें ज़्यादा हो जाएगी उसमें नहीं बनते, सिर्फ नमक खिलाने से। और अगर बेहतर खाते हो तो नमक के साथ आप मिनरल मिक्सचर मिला लो, उसमें मिनरल मिक्सचर आपको मिलेगा। और मैंने एक आपको खुराक बताई थी, उस खुराक को आप याद कर लेना, मैंने बताया था पहले लेक्चर में बताया था, 5 किलो खड़िया मिट्टी, 5 किलो चावल, 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 2 किलो नमक मिला के बताया था। वो 250 से 300 ग्राम पर डे खिला दोगे तो भैंस के अंदर भैंस ग्यावन ही रुकेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या बताया, 5 किलो चावल, 5 किलो खड़िया और 2 किलो नमक, 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिला के आप रख लीजिए, उसको खिलाते रहिएगा तो आपको कोई समस्या ये नहीं होगी। अब जो बार बार होती है नहीं रुकती, उसका एक तरीका ये है कि अगर आपने एक बार कराई तो उसको डिले कराना, उसको डिलेड ओवुलेशन होता है, डिलेड ओवुलेशन होता है, अंडे नहीं बनते। तो बजाय 12 घंटे के बाद उसको भैंस को 24 घंटे के बाद नहीं कराना है, उसको भैंस को आपको 24 घंटे के बाद नहीं कराना है। और गाय में अगर ये समस्या है तो गाय में को जो कराना है दूसरे दिन कराना है, लगभग 36 घंटे के बाद कराना है, तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। और जो बार बार गर्मी में आती है उसको 2 बार कराना, सुबह को भी नहीं कराना और शाम को भी नहीं कराना, बेहतर रिजल्ट आते हैं। सुबह को भी नहीं कराना और शाम को भी नहीं कराना, बांझपन की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और जो भैंस नहीं होना चाह रही, हीट में नहीं आ रही, उसके लिए वही मैंने बताया, 5 किलो चावल, 5 किलो खड़िया मिट्टी, 2 किलो नमक, 2 किलो मिनरल मिक्सचर, उसे खिला दिए 250-250 ग्राम। 10 दिन के अंदर 90% वो गर्मी में आ जाएगी, और जब गर्मी में आ जाएगी तो उसको नहीं कराइए, वो नहीं रुकेगी। अब मैंने दोनों टाइप की चीज़ें बता दी। अब बहुत बड़ी समस्या ये है किसानों को कि साहब हमने भैंस को खूब खिलाया पिलाया लेकिन भैंस ने पूरा दूध नहीं दिया, बड़ी समस्या है, हमारी भैंस ने पूरा दूध नहीं दिया। तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा, 2 फार्मूले बता रहा हूँ। 50, एक तो 50 दिन का कोर्स है और एक कोर्स को हटाना है आपको। आप देखना मज़े ही आ जाएगा, आपके पशु इतने चिकने हो जाएंगे, मज़े आ जाएगा। एक तो 50 दिन का कोर्स है और एक को नहीं करना है। तो एक रिसर्च है, बहुत जगह मैंने इसको देखा, एक रिसर्च ये है कि लोग लगातार कैल्शियम का सेवन करते हैं, लगातार मिनरल मिक्सचर देते हैं, तो वो भैंसों को जिनको लगातार मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम दिया जाता है, वो भैंस ब्याने के बाद पूरे दूध पे नहीं आती, कभी कभी आधा दूध में आती। लोग कहते हैं हमने भैंसों को बहुत खिला दिया, बहुत खिला दिया, इतना खिला दिया कि भैंस ने दूध नहीं दिया। ये समस्या मेरे सामने अभी बहुत आती है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी भैंस को हमने खूब खिलाया था, इस भैंस ने दूध नहीं दिया। तो वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से खिलाने के बावजूद उसने दूध नहीं दिया? आज मैं आपको उस चीज़ को खोल दूंगा, उस राज को खोल दूंगा। ये तो चीज़ें आपके साथ मिलने से, वो कौन सी चीज़ थी? अब आपको ब्याने से 25 दिन 30 दिन पहले से कैल्शियम बिल्कुल बंद करना है और मिनरल मिक्सचर बंद करना है। जिस भैंस को कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर आप ब्याने से पहले खिला रहे हो नहीं खिलाना, जो कट्टिया वो पिलाते हो, जो कट्टी पिलाते हो नहीं पिलाओगे। जब कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर देते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं होता, ये पाचन नहीं होता। जब भैंस एडवांस प्रेग्नेंट होती है 25 दिन पहले से, कैल्शियम को डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो, और क्या नहीं, मिनरल मिक्सचर को नहीं कर पाती। तो आपको क्या बंद करना है? वो बढ़ जाता है उसके अंदर, कैल्शियम को और मिनरल मिक्सचर को बंद करना है। कैल्शियम मिनरल मिक्सचर बंद कर दोगे तो भैंस बहुत बढ़िया दूध देगी, बहुत बढ़िया दूध देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भैंस ब्याने के बाद दूध कम देती है। अब बांझपन से रिलेटेड दूसरी समस्या, बांझपन जड़ से खत्म कैसे हो, वो 50 दिन का कोर्स है। बांझपन जड़ से खत्म कैसे, वो 50 दिन का कोर्स है। सुन लीजिए आप, 50 दिन का कोर्स क्या है? ब्याने से 25 दिन पहले और ब्याने के 25 दिन बाद, 50 दिन हो गए, ब्याने से 25 दिन पहले और ब्याने के 25 दिन बाद आपको क्या करना है? 50 ग्राम नौसादर लेनी है और 25 ग्राम नमक लेना है। ये 25 दिन पहले से शुरू करना है और 25 दिन बाद तक करना, 50 दिन हो जाएंगे। डेली आपको 50 ग्राम नौसादर, 25 ग्राम नमक मिला के खिलाओगे भैंस को। ब्याने से 25 दिन पहले से खिलाना शुरू करोगे और आखिर तक खिलाओगे, 25 दिन तक खिलाओगे। 50 दिन का ये कोर्स करोगे। इस कोर्स से क्या होगा? 25 ग्राम नमक और 50 ग्राम नौसादर प्रतिदिन 50 ग्राम तक, वो 50 दिन तक खिलानी है। तो इससे होगा क्या? सुन लीजिए क्या होगा। इससे ये होगा, ब्याने में जो उसको दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी। ब्याने के बाद जेल आराम से डाल देगी, थंदेला बहुत कम होगा, और जो ब्याने के बाद गर्मी में नहीं होती खुल के गर्मी में आ गई, और गर्मी में आ गई भी नहीं, गर्मी में वो रुकेगी भी, थंदेले का कम होगा। तो आपकी भैंस हीट में टाइम से आएगी, दूध बढ़िया देगी और बीमार नहीं होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बनी रहेगी। जब आप उसको
नौसादर और नमक देंगे तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बनी रहेगी। ब्याने के बाद जो कैल्शियम टूटता है पशु का, वो कैल्शियम ही नहीं टूटेगा। मिल्क फीवर होता है, एक चैप्टर में जिससे लोगों ने कहा कि मिल्क फीवर भी लेना, एक चैप्टर हमें मिल्क फीवर पे, जो कैल्शियम टूट जाता है, भैंस का कैल्शियम ना टूटे उसके ऊपर भी मुझे बोलना है। अगला बार आगे लेंगे कि उसका कैल्शियम ना टूटे, इसके ऊपर भी हमें बोलना है कि उसका कैल्शियम ना टूटे। अब हमने क्या बताया, एक तो कैल्शियम को बंद करना है, मिनरल मिक्सचर को बंद करना 25 दिन पहले। फिर शुरू क्या करना है आपको, 50 ग्राम नौसादर 25 ग्राम नमक मिला के 25 दिन पहले और 25 दिन बाद तक खिलाइएगा। बिल्कुल बढ़िया, भैंस चिकनी रहेगी, भैंस बीमार नहीं होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि एन्जॉयमेंट हो गया आपका, फ्री में एन्जॉयमेंट हो गया। अब क्या समस्या है बांझपन की, दूसरी समस्या ये आ गई कि पशु को दिक्कत ये है कि हम पशु बार बार करा रहे फिर भी ना रुक रहे। तो मैं एक अंग्रेजी इंजेक्शन बताता हूँ, या तो गायनारिच या रिसेप्ट्राल, इसमें बार बार आपको मैं इसलिए बता, गायनारिच या रिसेप्ट्राल। जो भैंस 2 बार नहीं करा दी है और नहीं रुक रही है तो 12 घंटे के बाद उसको शाम को लगाओगे और 10 घंटे के बाद नहीं कराओगे, गायनारिच या रिसेप्ट्राल। जो भैंस हीट में आती है उसे गायनारिच और रिसेप्ट्राल उनमें से कोई सा भी मिल जाए, हीट में आने के 12 घंटे के बाद लगा के 10 घंटे बाद नहीं कराना। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, ये अंडे बनाता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और एक बड़ा कोर्स है, डॉक्टर पांडे ने बहुत साल पहले 8-10 साल पहले इस पर काम किया था, ओवम सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपको अपने हिसाब से भैंस को नया कराना है, बगैर हीट के कराना है, तो उसमें टाइम से पहले दिन इंजेक्शन लगाओगे, तीसरे दिन लगाओगे, 7वें दिन लगाओगे, फिर 10वें दिन लगाओगे, और वो 11वें दिन भैंस 100% नई हो जाएगी। वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको, लेकिन पहले आपको ये टॉपिक रह जाएगा, ओवम सिंक्रोनाइजेशन में बताऊंगा आपको। पहले ये टॉपिक रह जाएगा कि अब क्या है, बछिया और कटिया के ऊपर आ जाइए। अब बछिया और कटिया के ऊपर आ जाइए। बछिया और कटिया को कब कितनी एज में नहीं कराना चाहिए, सवाल ये। बड़ी भ्रांतियां हैं कि 2 साल में नहीं कराएंगे, 2.5 साल में नहीं कराएंगे, इसको 1.5 साल में कराएंगे, इसका शरीर छोटा है, इसका शरीर बड़ा है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, लोगों के साथ मिलता रहता हूँ, पिछले 20 साल का तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस पर बहुत सारा काम किया है कि क्या एज होनी चाहिए। इस पर मैंने वही फार्मूला लगाया कि अगर भैंस की कटिया या गाय की बछिया ब्याने के बाद पतले फेंकती है, खूब पतले फेंकती है, बढ़िया पतले फेंकती है, पानी फेंकती है, और जब पानी को लगा के ऊपर से नीचे डालते हो, उसकी उम्र चाहे 14 महीने हो, 16 महीने हो, 22 महीने हो, वो ही असली हीट है। वो जब पहली बार पतले फेंकेगी, उसको आप 12 घंटे के बाद नहीं कराना कटिया को, और 18 घंटे के बाद बच्चियों को नहीं कराना। वो 100% ग्यावन निकलेगी, चूँकि वही जो पहली बार जो हीट आती है, दैट इज कॉल्ड एज ओवुलेटरी हीट आती है। मेरी पोस्टिंग चोला पे थी, नेथला गांव पड़ता है, मैं जाता था। एक हमारे पंडित जी से हमारी दोस्ती हो, हम सुबह को हम चाय पीते थे, तो सुबह से जरा सी बच्चियाँ थी, 12-13 महीने की थी, और वो पतले फेंक रही थी बढ़िया। मैंने कहा भाई पंडित जी इसको पतले फेंक नहीं करा रहे। बोले डॉक्टर साहब ये तो छोटी सी है। तो मैंने कहा तो नहीं रुक जाएगी। बोले डॉक्टर साहब जब नहीं तो रुक जाएगी, लेकिन ये ब्यागी तो इसमें बच्चा कैसे निकला, जगह तो जरा सारी है इसकी। तो मैंने कि तुम्हें कुछ, जब प्रकृति ने इसको ये बात अलाउ कर दिया कि तुम्हारे इसको बीज चाहिए तो बीज चाहिए, ये 51 निकलेगी। मैंने वहाँ चोला से नेथला पास में था, मैंने वहाँ से सीमन मंगाया, अपने हाथ से उसमें सीमन डाला। यू बिलीव मी, वो 21 या 22 महीने की बच्चियाँ ब्याह गई। जैसे छोटी सी थी वो डरते थे, जैसी 3-4 महीने में जब वो 51 रुक गई और जब उसका हार्मोनल लेवल बढ़ा तो पूरी औरत पूरी जवान होती चली गई, गाय बनती चली गई। डॉक्टर साहब बात तो सही है। तो आपको ये सोच नहीं न कराना है कि बच्चियाँ हमारी छोटी है, कटिया हमारी छोटी है। अगर उसने बढ़िया पतले फेंक दिए हैं, यही बांझपन का कारण है। कटिया को बछिया अगर बढ़िया खिलाया पिलाया तो 12 से 13 महीने में बछिया और 15 से 16 महीने में कटिया रुक जाती है। एक झाझर के पास गांव है, मैं वहाँ लेक्चर दे रहा था। एक्चुअली मेरा काम गांव में पढ़ाना है, लेक्चर देता हूँ, जो अब मैं घर से दे रहा हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ, मेरी कार देख के लोग आ जाते हैं, मुझे घेर लेते हैं, डॉक्टर साहब कुछ सुनाओ। हंसी मजाक चुटकुले मजाक सब कुछ चलता रहता है। मेरे लोग बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना प्यार करते हैं। तो मैं चुटकुले करते रहता हूँ। और मैं ये बात बताया गया तो उन्होंने फ़ोन किया, ठाकुर साहब, वो ऐसी कुछ याद है, ठाकुर साहब ने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मेरी 15-15.5 महीने की कटिया और वो नहीं होना चाह रही है। मैं चौधरी साहब आप उसको नहीं करा दो ठाकुर साहब। उन्होंने नहीं करा दी और वो नहीं निकली। बहुत सारे लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मैं कहता हूँ लोग ऐसे ही करते हैं। चूँकि हमारा काम है आप लोग से सीखना, हम आपको नॉलेज नहीं दे सकते, एक दूसरे से सीखते हैं। वो सारी चीज़ जब नॉलेज इकट्ठी हो जाती है वो हम आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। तो मैंने बताया कि बछिया की और कटिया की सही उम्र क्या है, जब वो बढ़िया पतले फेंक दे तो आपको उसे नहीं करा देना। और अगर आपने 3 दिन लगातार बछिया को और कटिया को
लगातार 3 दिन कीला पिला दिया, जो पहले बोल चुका हूँ, कोलेस्ट्रॉम कीला पिला दिया, तो निश्चित तौर पर उसकी ग्रोथ बढ़ी होगी। उसके अंदर हार्मोन होते हैं और वो निश्चित तौर पर समय साथ समय ज्ञापन हो जाएगी। और अगर आपने मिनरल मिक्सचर उसको खिलाना शुरू कर दिया है बछिया और कटिया को, तो निश्चित रूप से वो उसकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। हमारा काम है बांझपन के ऊपर के बांझपन बहुत बढ़िया, उसका बांझपन सही चलता रहे, बांझपन ना हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। पेट के कीड़ों की दवा का बहुत बड़ा रोल है। पेट के कीड़े की दवा हमेशा पशु को देनी चाहिए। बांझपन का बहुत बड़ा कारण है पेट के कीड़ों, पशु में जो भी हम खिलाते हैं पेट के कीड़े होते हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो जो पोषक तत्व तो आपने दिए वो कीड़े उसको कुछ मात्रा में खा जाते हैं, पूरे पोषक तत्व उसे नहीं मिल पाते। तो निरंतर एक अंतराल के बाद, 3 महीने के अंतराल के बाद पेट के कीड़ों की दवा बदल बदल के आपको देनी चाहिए। अगर पेट के कीड़ों की दवा देते रहे तो बांझपन की समस्या के दूर हो जाओगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बनी रहेगी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बनी रहेगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक तो मैंने 50 दिन का कोर्स बताया, वो करना है आपको। कैल्शियम मिनरल मिक्सचर नहीं देना है। और एक मैंने आपको बताया था उपचारित यूरिया विधि, पहले लेक्चर में आप देखोगे, उसको अगर आप खिलाओगे। उपचारित यूरिया विधि मैंने बताया था कि 4 किलो यूरिया खाद लेते हैं, 50 किलो पानी में ले लेते हैं, 100 किलो भूसा लेते हैं, 3 हिस्से बना लेते हैं, देख लेना। और उसको एक एक परत करके लगाते हैं, उसको 45 दिन तक 30 दिन तक दबा के रख देते हैं, 35वें दिन उसको खिलाते हैं। उससे क्या होता है, उससे भैंस और गाय को अगर दस्त हो गए वो ठीक हो जाते हैं, बांझपन की समस्या ठीक हो जाती है, दूध उत्पादन क्षमता उससे बढ़ जाती है। तो उपचारित यूरिया विधि भी आपको अपने ऊपर लागू करनी है। एक एक लेक्चर, जब पूरे लेक्चर आप सुनोगे, मैंने ऊपर लिख दिया, टैग कर दिया, ये बांझपन का है, ये लबारे का, जब सब सुनोगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपसे कि यार ये यहाँ खिलाया था तो यहाँ फ़ायदा हो चुका है। हर जगह एक दूसरे से चीज़ें मिल जाएंगी। अलग अलग बोलने का मकसद ये था, मैं अब लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ कि ये बांझपन के ऊपर है, ये अफारे के ऊपर है, ये जेल के ऊपर। अब मैंने लिखना शुरू कर दिया, पहले नहीं लिखता था, ताकि लोग जब सारे लेक्चर बैठ के खाली टाइम में आप सुनोगे तो फिर चीज़ें मिलेंगी कि यार ये हमने खिलाया था तो इससे 51 रुकेगी, इससे 51 रुकेगी, तो बच्चा जब होगा तो बच्चों की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लॉकडाउन में बहुत मज़ा आपको आ गया, ऐसी सारी जानकारी आपको इकट्ठी फेसबुक पे मिल जाएगी आपको। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे व्हाट्सएप, उस पर यूट्यूब पे भी बाद में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत लोग ने कहा कि इसको यूट्यूब पे ले लो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे लेक्चर है आपके, बहुत लोग के सजेशन आ रहे हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डॉक्टर उमर खान, 750 से ऊपर निकल गए, डॉक्टर उमर खान करिएगा, बहुत सारी जानकारी उसमें है। डॉक्टर उमर खान करके देखिएगा, उसमें बहुत सारी जानकारी उसमें है। मैंने आपको क्या बताया, पेट के कीड़ों की दवा देनी है, मिनरल मिक्सचर देना है, और वो जो देसी मिनरल मिक्सचर बताया था वो देना है उसको। 5 किलो खड़िया मिट्टी, 5 किलो चावल, 2 किलो नमक, 2 किलो जो है नमक, 2 किलो मिनरल मिक्सचर मिला के देंगे तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप और हम मिलकर ऐसा कौन सा काम करें जिससे बांझपन दूर हो जाए। पशुपालक की जो समस्या है, बांझपन की समस्या है, तो बांझपन की समस्या नहीं है, उसको समस्या किसान ने बना दिया। कैसे बना दिया, मैंने एक लेक्चर में और बताया आपको। एक लेक्चर में क्या बताया था कि मोबाइल के दुष्प्रभाव बताया था। मोबाइल के दुष्प्रभाव जब पढ़ोगे तो मोबाइल के दुष्प्रभाव में यही लिखा है कि अगर भैंस नहीं हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को, पैरावेट को फ़ोन करते हो, डॉक्टर आके सीमेंट डाल देता है, जबकि भैंस में 12 घंटे के बाद, गाय में 18 घंटे। ये भी बांझपन का कारण था जो मैंने पिछले बताया। जब सारे लेक्चर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, कैसे कहाँ क्या हो रहा है। तो बांझपन की सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बयान कर दी है आपको। अब सीधी सी बात है, चौधरी बहुत हैं हमारे, बहुत लोग दोस्त सुनते हैं, चौधरी गांव में रहते हैं, और चौधरी जाट और ठाकुर तमाम लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब एक आधा चुटकुला आप जरूर सुना दिया करो। तो मैंने कहा एक चुटकुला सुन लो, बड़े मज़े का चुटकुला है, लोगों के ऊपर बीत भी रही होगी, ये वाली बीतती है, हमेशा बीतती है। तो एक चौधरी साहब थे, उनकी बहू जानते हो, बहरिया, लड़के की बहू बड़ी खातिर करती थी, नमकीन, बिस्किट, घी, दही, बेहतरीन चुपड़ के घी देती थी, खिलाती थी, दूध पिलाती थी, रात को दूध डेली पिलाती थी। चौधरी साहब बढ़िया कुक्कड़ हो गए थे, बढ़िया से हो गए थे। साल 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल उस बहू ने, लड़के की बहू ने बड़ी खातिर करी, बहरिया ने। इत्तेफाक से उसकी सास मर गई, चौधरी की बीवी मर गई, उसकी सास मर गई। जब सास मर गई तो उसने, लड़की ने, उस बहरिया ने सूखी रोटी खिलाना शुरू कर दी। घी भी बंद कर दिया, दूध भी बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, सूखी चटनी से रोटी, सूखी सब्जी से रोटी खिलाने लगी। 1-2 महीने, 3 महीने बाद उसने बड़ा सोचा, यार कर क्या रही है। जब इसकी सास जिंदा थी तमाम रोटी खिलाती थी, बढ़िया रोटी खिलाती थी, जैसी सास मर गई तो उल्टी सीधी रोटी खिलाती है। आखिर वजह क्या है, ऐसा क्या रीजन हो गया भाई, क्या बात है। 1 महीने सफ़र किया, 2 महीने सफ़र किया, 3 महीने सफ़र किया। जब सफ़र करते करते सब्र का बांध जब टूट गया तो वो एक दिन लड़का आया, लड़के को बुलाया, ये इधर बात सुन, गधे इधर आ। बोले साहब
पापा जी क्या बात है? बोले बात ये है, जब तक तेरी माँ जिंदा थी तो ये घी भी दूध भी मुझे चुपर चुपर के रोटी खिलाती थी, बड़ी सेवा करती थी। जिस दिन से तेरी माँ मरी है उस दिन से ये सूखी रोटी खिला रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, बता क्या करूँ। बोले सही बात है? बोले बिल्कुल सही बात है। गया और उसने लेके लट किसको मारे? अपनी घरवाली को मारे, उसने लट पकड़ लिया। बोले बात क्या है? बोले बात ये है, ये बता, मेरे पापा ने मुझसे शिकायत करी है कि जब तक तेरी माँ जिंदा थी तो तेरी बीवी बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती थी, जब से तेरी माँ मरी है तो जब से सूखी रोटी खिला रही है, आखिर क्यों? सही बात है? बोले बिल्कुल सही बात है। तो बोले ये तो पूछ के ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? बोले क्यों कर रही है ऐसा? बोले ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अगर इसे ज़्यादा खिला पिला दिया ताकत आ गई तो तेरी माँ कहाँ से ला के दूँ? तेरी माँ तो अब रही ना जो तेरी इसकी ताकत को जुड़ ले, ताकि आराम से पढ़ा रहे, आराम से इसकी ज़िंदगी कट जाए। तो जिन डोकरों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ जो गाँव में सुनते रहते हैं, हंसी मजाक की बात, अगर ऐसा कुछ हो रहा है चूँकि, तो देखिए कैसे कहाँ क्या हो रहा है। हमारा उद्देश्य है कि आपको हंसी लाना, हमारा उद्देश्य है कि आपके अंदर मोहब्बत पैदा होना, हमारा उद्देश्य है कि सरकार की जितनी नीतियां हैं उनको फॉलो करना, हमारा उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, हमारा उद्देश्य ये है कि भैंस बाँझ ना रहे, हमारा उद्देश्य ये है कि भैंस पूरा दूध दे, हमारा उद्देश्य ये है कि भैंस का लवारा न मरे, हमारा उद्देश्य ये है कि किसान खुशहाल हो। जब किसान खुशहाल होगा तभी हमें पूछेगा, अगर वो खुशहाल नहीं होगा तो हमें नहीं पूछेगा। हमारा सारा काम ही किसानों के हित में है। मैं घर से काम कर रहा हूँ, कोशिश ये करता हूँ लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूं, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लूं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो हम और बता सकते हैं। मुझे बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम अच्छे से कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया टॉपिक मुझे बताइएगा, उससे और बनाएंगे। अभी थंडेला रह गया है, मिल्क फीवर का रह गया है, अभी बहुत सारा काम हमारे आपके बीच में रह गया है। चुटकुले भी बहुत हैं, लेक्चर भी बहुत है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन 30 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सारा, बड़ा बहुत बढ़िया बात है। मुझसे एक ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ मेरी भैंस चेक कर दो। मेरी पोस्टिंग बिलसी बदायूं में थी, प्रमुख साहब थे वहाँ पर, ठाकुर साहब यशवीर सिंह प्रमुख थे, बहुत बड़े आदमी थे, हमारे अच्छे दोस्त भी थे। मैं जहाँ जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, मैंने सिर्फ नौकरी नहीं की, लोगों के दिलों पर राज किया है। मैंने ये कहा अगर दिलों पर राज करना चाहते हो तो लोगों के साथ सेवा करना शुरू कर दो। तो चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा ठाकुर साहब ने हमारी भैंस चेक कर दो। अर्जुन उनके भतीजे का नाम था। अरे मैंने कहा यार तुम्हारी भैंस खाली निकल ही नहीं सकती, तुम्हारी भैंस खाली निकल ही नहीं सकती, तुम्हारी क्या चेक करें? अरे बोले डॉक्टर साहब कर दो। मैंने कहा अमीर आदमी की भैंस और गरीब आदमी की वो कभी भी खाली नहीं होती। बोले अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो? मैं ठीक बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर साइंटिफिक बता रहा हूँ कि गरीब आदमी को की भैंस का पालन पोषण खिलाना पिलाना बहुत उच्च क्वालिटी का होता है। जब मिनरल मिक्सचर मिलता है, कीड़ों की दवा मिलती है, वो कमज़ोर नहीं होती है, तो उसके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं होता है, हार्मोनल सारी चीज़ ठीक हो रहती है। वो भैंस हर साल ब्याती है। गरीब आदमी की भैंस हर साल, अमीर आदमी की भैंस हर साल ब्याती है। वो चूँकि माल न्यूट्रिशन नहीं है, आराम से ब्याती है, कोई दिक्कत हो। गरीब आदमी जब भैंस को कुछ खिलाएगा ही नहीं, तो भैंस को जब कुछ खिलाएगा नहीं, उसके पास कुछ है नहीं, जब खिलाएगा नहीं तो भैंस में बांझपन की समस्या हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा, घरों में ही रहिएगा, लोगों से हाथ में मिलाइए। 5वां रोज़ा आपको मुबारक हो। रोजे में मुंह सूख जाता है, थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे भी, और घर में बैठ के रोज़ा रखना भी एक बहुत बड़ा काम है, चूँकि बाहर निकलते थे टाइम पास होता था। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग मुझे सुनते हैं, और उम्मीद ये है कि आप लोग इसको अलाउ भी करें और इसको शेयर जरूर किया करें, एक दूसरे को बताया करें। आज मैंने बांझपन आपका पूरा मुकम्मल कर दिया। कोई इससे रिलेटेड अगर कोई बात है तो आप मुझे पूछ सकते हो, टेलीफोन पे पूछ सकते हो, आप ट्वीट करके पूछ सकते हो, आप इससे पूछ सकते हो। बहुत आप लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा। कल हम किसी और नए टॉपिक पे बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।